आज तो ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि मैं कैसे घर जाऊंगी। एक तो मैंने टाइमिंग गलत बता दी, ऊपर से फिर इतनी बारिश हो रही थी। हो चुकी है सुबह का वक्त, मैं जा रही हूँ स्कूल। खजूर खा रही हूँ। चलिए चलिए। आज सुबह के वक्त मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको शूट कर लेती हूँ। One eternity later. तो हो चुका है यहाँ पे छुट्टी टाइम। मैंने सीधे कैमरा छुट्टी के लिए खोला और ये देखिए आज सालिम यहीं पे आ गया था वेट करते करते। तो वो यहाँ पे खड़ा था, हमने इसको पिकअप किया और फिर अपनी ऊबर बुक करी। और आज मौसम इतना प्यारा हो रहा था, ज़्यादा धूप भी नहीं निकली हुई थी एंड बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून लग रहा था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऊबर आसानी से बुक हो गई थी। ऐसे तो बहुत ही टाइम लगता है बुक होने में। और अल्हम्दुलिल्लाह से गाइज़ आज हम लोग को ट्रैफिक भी नहीं मिला इत्तेफाक से। मतलब इस साइड था ट्रैफिक, बट जिस टाइम पे हम लोग आए थे इस एरिया में उसी टाइम पे जस्ट ट्रैफिक ग्रीन लाइट हुई थी, तो हम लोग जल्दी से निकल आए। सो यस। ये भैया आ गए। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आप सबने देखा अभी मैं आ गई हूँ स्कूल से वापस ऊबर से। तो बस अब चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जो भी होगा व्लॉग में दिखाते चलेंगे आपको। तो पहले मेरे साथ मेरे व्लॉग में चलिए गाइस। अभी लंच करने लगी हूँ। आज मम्मी ने बनाई है कढ़ी, रोटी, चावल। चलिए लंच करते हैं। टाइम होने वाला है 3:40। सो गाइस अभी हो चुका है दोपहर का टाइम, 3:40 होने वाला है। मैंने आपको दिखाया, मैं बीच में सो गई थी। मैंने अच्छे से 2 घंटे की नींद ली क्योंकि कल मेरी इतना आइज में पेन हुआ है उसकी वजह से। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश फील कर रही हूँ। और अभी तक मैंने ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी है क्योंकि मैं लेट गई थी। तो बस जल्दी से 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है। उसके बाद निकलना है कोचिंग के लिए भी, वरना लेट हो जाएगा। एक्चुअली आज डायरेक्ट कोचिंग नहीं जाऊँगी। सबसे पहले मुझे बुक स्टोर जाना है, संजय बुक स्टोर। वहाँ से 2 स्पाइरल नोटबुक लेनी है कोचिंग के लिए, अलग से बनेगी नोटबुक कोचिंग की। तो चलिए अभी जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। इधर सालिम भी रेडी हो गया, उसको भी अपनी एक बुक एक्सचेंज करवानी है बायो की और फिज़िक्स की। चलिए जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं गाइस। जो मैंने ये पहना है कोचिंग जाने के लिए। चलिए गाइस शूज़ पहन लिया है, चलें बैग भी रेडी है कोचिंग। तो अभी हम लोग निकल चुके थे घर से और यहाँ से हम लोग स्ट्रेट जा रहे थे संजय बुक स्टोर क्योंकि हमें लेनी थी नोटबुक कोचिंग में नोट्स बनाने के लिए। ये ले लियो, नोट रख दो। ग्रीन ले लियो, ग्रीन। मेरी बुक कहाँ है? ऐसे सेम ब्लू में, बस मेरा फिजिक्स का रजिस्टर है। संजय बुक रिपोर्ट से हमने रजिस्टर्स खरीदे और सारी की बुक एक्सचेंज करवाई और जल्दी से हम निकल के आए क्योंकि ऑनेस्टली लेट हो गया था। कोचिंग का पूरा टाइम हो चुका था और यहाँ से कोचिंग कुछ 10-15 मिनट दूर थी। बुक्स ले लिया गाइस, रजिस्टर ले लिया। चलिए ये रहा संजय बुक डिपोट, सबसे ज़्यादा चलने वाला बुक स्टोर है ये पूरे परेड मार्केट का। और बस आप रोड पे भीड़ देख सकते हैं गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हर शॉप पे भीड़ थी बुक्स वाली क्योंकि अप्रैल चल रहा है, सेशन शुरू हुआ है, उसकी वजह से सब लोग अपनी अपनी बुक्स लेने आए थे। रजिस्टर ले लिया था गाइस, अब चलिए चलते हैं कोचिंग में। लेट हो गई हूँ 10 मिनट। राइट है आगे देख। और ये देखिए गाइज आ गया है जेड स्क्वायर मॉल। जितने भी लोग कानपुर में रहते हैं, जितने भी व्यूअर्स मेरे कानपुर के हैं, वो सब तो जानते ही होंगे ये सब एरिया। ये सब मैं उन लोगों को स्पेशली दिखा रही हूँ जो लोग कानपुर के नहीं हैं। चलिए गाइज पहुँच गए कोचिंग, मिलते हैं आपसे बाद में। 2 hours later. सो गाइस अभी क्लास हो चुकी है। आज मुझसे कन्फ्यूजन हो गई। जो टाइम मुझे लगा था जितने बजे छुट्टी होती है
इससे आधा घंटे पहले हो गई है छुट्टी, तो सारे बच्चे जा चुके हैं और मैं अकेले रह गई हूँ, वेट कर रही हूँ। और बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश भी हो रही है, बहुत ज़ोरों की बाहर बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। तो अब देखो, वैसे तो मैं स्कूटी से आती हूँ, बट अब मेरे एक और भाई आए हैं तो वो अब कार से लेके जाएंगे। सो यस, क्लासरूम में बैठने के बाद मैं थोड़ी देर आके ऑफिस में बैठ गई थी और मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रही थी, क्योंकि ऑनेस्टली बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और फिर ट्रैफिक भी था, इसलिए मेरे भाइयों को आने में काफ़ी लेट हो गया था। वो लोग आधा घंटा लेट थे, आधे घंटे मैं ऐसे ही अकेले बैठी हुई थी वहाँ पे वेट कर रही थी। चलिए गाइस, फाइनली आ चुके हैं, चलते हैं। बारिश हो रही है, मिट्टी की खुशबू आ रही है। ओ यार शिट, बारिश हो रही है। फाइनली गाइस मैं बैठ चुकी हूँ गाड़ी में, अदीबा साइलेंट भी आया लेने। चलिए चलते हैं। जितने भी लोग कानपुर में रहते हैं वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, पिछले 2-3 दिनों से कानपुर में इतनी ज़्यादा हैवी रेन हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम समर्स को स्किप करके सीधे मानसून में आ गए। बट सच बताऊँ गाइस, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे बादल, और उसके साथ में बारिश हो रही थी, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पीसफुल लग रहा था। ऊपर से ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। चलिए गाइस आ गए, चलिए गाइस आ चुके हैं घर। तो गाइस आ गई हूँ मैं फाइनली घर। अब थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी। आज तो ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि मैं कैसे घर जाऊँगी, एक तो मैंने टाइमिंग गलत बता दी, ऊपर से फिर इतनी बारिश हो रही थी स्कूटी से। बट खैर कार से आई हूँ मैं। मेरे दूसरे वाले कज़न थे, वो आए थे इत्तेफाक से, तो वो ले आए मुझे। सो यस, अभी थोड़ी देर आराम करते हैं। मुझे ना थोड़ा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, पता नहीं आजकल कुछ वेदर की वजह से या फिर कुछ इन्फेक्शन है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो मम्मी मेरे लिए थोड़ा वो नमक और नींबू वाला कुछ तो शरबत बना रही हैं, उससे मुझे थोड़ा बेटर फील होगा। चलिए फिर अभी थोड़ी देर आराम कर रही हूँ मैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। थैंक यू। चलिए गाइस, ये शरबत पीते हैं। थोड़ा अच्छा लगा मुझे। अभी हो चुका है डिनर टाइम। आज बनी है मेथी खिचड़ी, चटनी, अचार। चलिए डिनर करें। खाइए। हेलो इकरा, कैसे तबीयत लग रही है? कैसे तबीयत लग रही है? सर में दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। मौसम का थोड़ा असर है। अभी खाना खा के बेटा दवा खा लो, ठीक है? ठीक है, ठीक है चलिए। तो मुझे अपने कोचिंग के नोट्स बनाने हैं जो छूटे हुए थे। तो ये नया रजिस्टर आज मैं ख़रीद के लाई हूँ 500 पेजेस का। चलिए इसको मुझे लगा था कि 300 या फिर 400 पेजेस का रजिस्टर या फिर स्पायरल नोटबुक इनफ होगी, बट मैंने कल कोचिंग में सर से पूछा तो वो कहने लगे कि नहीं बेटा, मोटी नोटबुक चलेगी 500 पेजेस वाली। सो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने अपना वर्क करना शुरू कर दिया है। नोट्स मैं आज से शुरू कर रही हूँ, करना पड़ेगा। ऑनेस्टली मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे अपनी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, बहुत ही हैवी भी फील हो रहा है, नींद भी आई है मेरे, पता नहीं क्यों। लेकिन क्योंकि मैं दोपहर में 2 घंटा सो चुकी हूँ, तब भी मुझे नींद आ रही है। बट नोट्स करना पड़ेगा। मम्मी भी कह रही है लेट जाओ, क्योंकि फिर 12 बज जाते सोते सोते। 4-5 घंटे की नींद मिलती है गाइस, फिर कोचिंग आके स्कूल। सो यस, अभी तो फ़िलहाल मैं अपना नोट्स बना रही हूँ। और ये देखिए गाइस, एक बार दोबारा से अदीबा कोने में जाके बैठ चुकी है। अब क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, सालिम को थोड़ा प्यार दुलार कर रहे थे, हाँ, बस उसी में गुस्सा हुई कि आप उसको ज़्यादा प्यार करती हैं। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है अदीबा, अदीबा ऐसा कुछ नहीं है बेटा, उठ जाओ। अदीबा, मैं आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, इधर आइए। और गाइस आज मम्मी को भी बहुत ज़्यादा बदन दर्द है, फीवर है, तबीयत ख़राब है। मुझे लग रहा है मम्मी आजकल ये वायरल ही चल रहा है। और तब भी देखिए मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, उनका पैशन है ये, उसके बगैर उन्हें अच्छी नींद नहीं आती है ना। अच्छा, और अदीबा यहाँ पे लेट चुकी है क्योंकि कल है स्कूल। सालिम भी देख चुका है, मैं भी बस जा रही हूँ लेटने, अब कल करूँगी काम। सो गाइस, चलिए आज के ब्लॉग को इसी नोट पे हम ख़त्म करते हैं।
थोड़ी देर मैंने काम किया। अब ऑनेस्टली मेरे बिल्कुल भी पता है, एक बात सच्ची बताती हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं इतने से मैं ही थक गई, बट मैं लाइफ में कभी ट्यूशन नहीं गई हूँ। इतना अप डाउन मैंने एक ही दिन में नहीं किया कि स्कूल भी, फिर कोचिंग भी, फिर ये फिर वो। स्कूल में ऑनेस्टली सच बताऊँ, स्कूल है तो कम टाइम का, बट स्कूल से आते वक्त गाइस मुझे बहुत चल के जाना पड़ता है। सालिम के स्कूल तक पूरा चल के जाना पड़ता है, फिर वहाँ से उबर बुक करती हूँ, तो उसकी वजह से पता है मेरे पैरों में काफ़ी, मैंने नोटिस किया है मेरे आज पैरों में भी काफ़ी पेन हो रहा था। खैर अभी अब आदत तो डालनी पड़ेगी गाइस, क्लास 12th का सवाल है। बस इसी नोट पे मैं आज के ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अब जो भी नोट्स बनाऊंगी कल बनाऊंगी। थकावट लग रही है, सोने जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी ऐसा कह रही थी कि इससे अच्छा यही है कि मैं 10-11 बजे तक लेट जाऊँ, ताकि मेरी नींद अगर पूरी रहेगी तो मैं अगले दिन फ्रेश रहूँगी और अच्छे से पढ़ पाऊँगी और ज़्यादा देर तक पढ़ पाऊँगी। इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।